हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं राहुल आपके साथ। दोस्तों, पत्रिका कीनोट स्पेशल सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। तो आपको बता दें, पत्रिका समूह ने कीनोट में एक कदम आगे बढ़ाते हुए अब कीनोट स्थलों की शुरुआत की है। तो इस कार्यक्रम में हम देश भर के जो प्रमुख लोग हैं उनको हम इस कार्यक्रम में लेकर आते हैं, जिसमें केंद्र सरकार के मंत्री भी शामिल होते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री और कॉर्पोरेट घरानों के सीईओ से लेकर देश के अपनी एक अलग रखने वाली प्रमुख शख्सियत को हम इस कार्यक्रम कीनोट स्थलों में शामिल करते हैं। तो इसी तरह आपको बता दें, आज के हमारे इस कार्यक्रम के जो खास मेहमान हैं वो आपको बताएं, वो एक ऐसे गेम का उन्होंने लेकर आए हैं, गेम को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेकर आए हैं। जो गेम पहले एक बोर्ड गेम हुआ करता था, लोग अपने घरों में खेलते थे, लेकिन अब वो इसको मॉडर्नाइज करके इसे ऑनलाइन लेकर आ गए हैं। ये गेम अब आप अपने घर में बैठकर भी खेल सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लूडो गेम की। तो आज हमारे साथ कीनोट स्थलों में जुड़े हैं विकास जायसवाल जी, फाउंडर है लूडो किंग गेम के। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, और आपके व्यूअर्स को नमस्कार जी। साथ ही इस कार्यक्रम में हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी हमारे साथ है, राजेश त्रिपाठी जी। राजेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो विकास जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, लूडो बहुत एक बड़ा ही फेमस गेम है इंडिया के अंदर, काफी लोग इसको फ्रीक्वेंटली खेलते हैं। तो कहाँ से आपकी जर्नी की आपने शुरुआत करी, कैसे आप इस मुकाम तक पहुंचे? लूडो जो इतना फेमस गेम है, इतना फेमस बन के उभरा, कैसे आपकी जर्नी आप हमारे दर्शकों को बताएं। पहले तो मैं ये काफी एक प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए, इंडिया के लोगों के लिए, कि पिछले 3 साल से इंडियन गेम गूगल प्ले और एप्पल ऐप स्टोर पे नंबर 1 है। और उससे भी अच्छी चीज है कि आज हम लोग अपना गेम खेल रहे हैं इंडिया में। तो ये काफी अच्छी बात है कि लूडो से हम लोग का वापस से बचपन में हमने जो खेला था वो वापस से हम लोग अब खेल रहे हैं। और इसका स्टार्टिंग जब हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी, गेम का डेवलपमेंट जब स्टार्ट हुआ था, ये अक्टूबर 2015 में हुआ था। और 2015 में, उसके पहले हम लोग 2013 से हम लोग ने मोबाइल गेम बनाना स्टार्ट किया था, और हम लोगों ने काफी गेम बनाया। उस समय मैं क्या सोचता, उस समय हमारी जो टीम थी ज्यादा नहीं थी, 4-5 टीम लोग थे। और उसमें एक प्रोग्रामर था, एक ग्राफिक डिजाइनर था, जिसमें 2-3 जो थे वो कंटेंट डेवलपर्स थे। हमारी वेबसाइट पे भी हम लोग काम करते थे। फिर हमने गेमिंग स्टार्ट किया। तो 2015 के अक्टूबर में मैंने लूडो के बारे में सोचा। उसके पहले मैंने गेम खेला था, स्नेक्स एंड लैडर। तो वो गेम देख के मुझे लगा कि क्यों ना लूडो गेम बनाया जाए। तो 2015 के अक्टूबर में ये सोच ही रहा था कि ये गेम बनाया जाए। और ये उस समय मुझे काफी विश्वास था, एक कॉन्फिडेंस था कि ये गेम बोर्ड के कैटेगरी में टॉप 10 में जरूर आएगा। और जब मैं अपने टीम मेंबर्स को कन्विंस कर रहा था, तो मैंने उनको बोला कि ये गेम लूडो टॉप 10 में जरूर आएगा। लेकिन ये नहीं पता थी कि ये गेम लगातार नंबर 1 है फ्री गेम्स कैटेगरी में इंडिया में। सर, एक सवाल मैं जानना चाह रहा था कि आपने जब लूडो किंग बनाया था, उसके पहले भी लूडो के नाम से कुछ गेम थे ऑलरेडी, तो क्या दिमाग में था, और क्या अलग करना चाह रहे थे आप, जो गेम उस दौर में चल रहे थे? देखिए, उसके पहले 2 गेम थे। एक था, एक मुझे जहां तक याद है, वो पब्लिशर नेपाल का था। नेपाल अभी भी उसका उनका गेम है। लेकिन उसमें क्या था कि जब आप गेम खेलोगे, तो जो गेम के अंदर जो डाइस होती है, हम लोग उसको पासा बोलते हैं, कुछ लोग कुछ और बोलते हैं। तो जो डाइस होती है, आप उसको अगर टैप करोगे तो बोर्ड पे वो कहीं भी चली जाती है। तो उसका एक फिक्स्ड पोजीशन नहीं था। प्लस लूडो में बहुत सारे रूल्स हैं। आप जिस रूल से खेलते थे बचपन में, वो मैं अलग रूल से खेलता था। साउथ में लोग अलग से खेलते हैं, नॉर्थ में, ईस्ट में, सबके अलग रूल्स है। आप लूडो के विकिपीडिया पढ़ोगे, लूडो गेम्स का विकिपीडिया, तो ये सब इसको कहते हैं वेरिएशंस ऑफ रूल्स। इतने वेरिएशंस ऑफ रूल्स को एक गेम में सिंपल वे में डालना, और एक्शन भी फास्ट होना चाहिए। एक्शन का फास्ट का मतलब हुआ कि आपकी
आपको 6 आया, अब चलो, यू डोंट हैव टू वेट, आपको वेट नहीं करना है दूसरे डाइस को रोल करने के लिए। तो ये सब हमने रूल्स काफी सिंप्लीफाई किया। आपने जो बताया कि पहले से 2 गेम थे जी, आप वो गेम देखोगे तो अभी तो मे बी वो चेंज हो गया होगा, लेकिन जब उस समय था तो वो इंटरेस्टिंग गेम नहीं था। फिर हमने इंट्रोड्यूस किया, डाइस के पैड बनाए, अपने पास रखा एक डाइस का पैड, अपोनेंट का एक डाइस पैड अलग डाल दिया, रूल्स को सिंप्लीफाई किया। 6 आया तो आप चलो, सो दैट कि अपोनेंट वेट ना करे, वो तुरंत रिस्पॉन्ड करे। तो ये सब थे, और ये रीजन है कि जब हमने निकाला था 2016 के फरवरी में, तब से ये काफी ऊपर आया है, और ये नंबर 1 पे ये मई 2018 से है। 18 ये अभी शायद 20 करोड़ से ज्यादा लोग इसको डाउनलोड कर चुके हैं। इसका जो डेटा है तो ये पहले बता देता हूँ कि ये पहला गेम है इंडिया का जो 100 मिलियन टोटल डाउनलोड क्रॉस कर चुकी है। ओरिजिनल में ये गेम 350 मिलियन ऑलरेडी डाउनलोड हो चुकी है इसके। इंडिया का कोई दूसरा गेम नहीं है जो 100 मिलियन क्रॉस किया है। बिल्कुल। और आपने 20 करोड़ की बात की तो कह सकते हैं कि 35 करोड़ है हमारे टोटल डाउनलोड्स। अगर 350 मिलियन की बात करें तो 35 करोड़ टोटल इंस्टॉल हो चुके हैं इस गेम के। विकास जी, इंडिया में तो ये गेम बहुत फेमस है, इंडिया के अलावा और किन किन कंट्रीज में ये गेम डाउनलोड किया जा रहा है और कितना फेमस है? इसके दूसरा कंट्री इसका इंडोनेशिया है, फिर बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, नेपाल है। अभी हमारा गेम सऊदी अरेबिया, यूएई और फ्रांस, जर्मनी, ये जो कंट्री है काफी मैं कह सकते हैं कि यहाँ पे लोग हमारा गेम चल रहा है तो वहां भी हमारा गेम खेला जा रहा है। फ्रांस है, जर्मनी, तो ये नए यूजर्स हैं हमारे उधर के। सर, लूडो किंग खेलने वाले बोलते हैं कि उन्हें उनके बचपन की याद आ जाती है। बचपन, आपका बचपन का क्या खेल को डेवलप कर रहे हैं तो क्या? मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। तो बचपन की जहां तक बातें हैं, क्या योगदान था? हाँ, आप पूछ रहे हैं कि बचपन में कैसी यादें हैं मुझे लूडो की। जी जी, और क्या वो प्रेरणा बनी बाद में लूडो किंग के डेवलप करने में? देखिए, सबने लूडो खेला है और मैं भी खेलता था, और जब स्कूल खत्म होती थी तो घर पे जाते थे, और घर पे जाने के बाद मतलब स्कूल में ही याद आती थी कि घर जाएंगे तो लूडो खेलेंगे, कैरम खेलेंगे, अभी गेम्स होती थी जिसको खेलेंगे। उस समय तो मोबाइल हुआ नहीं करती थी, और वो काफी अच्छा टाइम था जब हम मोबाइल और टीवी के सामने नहीं रहते थे। तो ये सब यादें हैं लूडो के। जी विकास जी, प्ले स्टोर में जब मैं इस गेम को डाउनलोड करने के लिए गया तो जब इसका डिस्क्रिप्शन मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा था कि ये एक रॉयल गेम हुआ करता था जो कि राजा और महाराजा जो लोग थे हिंदुस्तान के वो खेला करते थे। 25 नाम से ये गेम हुआ करता था। ये बाद में ये लूडो नाम आया, फिर अब लूडो किंग हो गया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इसका बड़ा नाम है। तो ये लूडो जो टर्म है ये कहाँ से आई, क्या मतलब क्या है इस लूडो टर्म का? अभी ये तो सभी जानते हैं कि लूडो जो आया है गेम, ये 25 से आया है। महाभारत के टाइम पे वो जो शकुनी मामा जो बोलते हैं वो खेलते थे, जिसपे महाभारत पूरी घटना घटी है, पूरी स्टोरी। तो ये तब से वो नाम आया इसका, तब से फिर ये लूडो बन गया है आज के टाइम पे। और अजंता एलोरा के भी गुफा में ये देखा गया है, गुफा नहीं, इसकी स्टोरी कुछ तो थी। सर आप खेलते? यस सर आप खेलते लूडो किंग? यस, मैं खेलता हूँ सर। अच्छा, लूडो किंग ही नाम आपने इस गेम का क्यों रखा? लूडो किंग, लूडो क्वीन क्यों नहीं? लूडो क्वीन, इसके बारे में काफी लोग मेल करते हैं कि लूडो क्वीन क्यों नहीं है। तो
कुछ तो नाम रखना था, लूडो रखना, जिससे हमारी ट्रेडमार्क नहीं हो सकती है, तो हमने लूडो किंग सोचा, फिर हमने उसको ट्रेडमार्क किया। जी। तो सर आपको क्या लगता है, लॉकडाउन चल रहा है इस वक्त, कोविड-19 पूरे ना सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में कोविड-19 का कहर जारी है, तो इसके चलते लोग बाग अपने घरों में इस वक्त कैद हैं, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपने लोगों को दिया है, एक अच्छा अपने आपस में दोस्तों के साथ कनेक्टिविटी का, फैमिलीज के साथ कनेक्टिविटी का एक अच्छा गेम है जिसको लोग आप ऑनलाइन खेल सकते हैं इस गेम को। तो कैसा लगता है आपको कि कोविड जब इस महामारी के दौर में लोग इतने परेशान हैं, तो एक खुशी के कुछ पल आपका ये गेम उन लोगों तक पहुंचा रहा है, कैसा महसूस करते हैं? ये काफी अच्छा लगता है, और ऐसे मेल और ऐसे फीडबैक्स आते हैं, रिव्यू आते हैं कि लूडो किंग के बारे में, कि अगर लूडो किंग नहीं होता तो आज का टाइम काटना बहुत लोग के लिए मुश्किल होता, और हमारे गेम को लोग रात रात भर खेलते हैं। कुछ लोग तो कल मैंने एक ईमेल पढ़ा जिसमें एक ने लिखा था कि उसकी पूरी फैमिली, उसके पूरे कजिन रात के शाम को 8 बजे से स्टार्ट करते हैं और रात के 1 बजे तक खेलते हैं। तो बच्चे लोग खेल रहे हैं, पेरेंट्स परेशान हैं। ये स्टोरी वहां की थी, बट दूसरी स्टोरी ऐसी भी है कि पेरेंट्स लोग भी खेल रहे हैं आपस में बच्चों के साथ। तो ये काफी अच्छा एक टाइम है एक दूसरे के साथ घुलने मिलने का फैमिली के लिए। अभी आप टीवी देखते हो तो कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है। आप कैरम अगर खेल रहे हो तो एक फैमिली टाइम है, लूडो खेल रहे हो तो एक फैमिली टाइम है। तो ये एक काफी अच्छा एक एक्सपीरियंस है फैमिली के लिए कि एक साथ घुलने मिलने का। और आजकल तो कोविड-19 के टाइम पे लोग अपने आप को डिस्कवर कर रहे हैं, और वो काफी अच्छी बात है, काफी अच्छी बात है। अभी पेरेंट्स और बच्चों में पहले बात नहीं होती थी उतना, तो अभी बातें हो रही है। तो कोविड-19 के बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट हुए हैं, इकोनॉमी पे हुए हैं, और अगर कुछ अच्छी बात करें तो फैमिली में एक घुलने मिलने लगे हैं बच्चे अपने पेरेंट्स से। कई ऐसी बातें होती है जो बच्चों को पता नहीं होती है पेरेंट्स के बारे में। अभी फॉर एग्जांपल मैं एक घटना बताता हूँ। अभी मेरे फादर, मैं जब 2 साल का था तो वो नहीं रहे। तो मैंने अपने बेटी से बोला कि तुम्हें पता है तुम्हारे दादा एयरफोर्स में थे? तो उनको पता नहीं था, क्योंकि टाइम मिलती नहीं है ये चीज की, इतना घुलना मिलना। और आजकल लोग पिछला जनरेशन के बारे में जानते नहीं है, क्योंकि हम लोग मेट्रो में रह रहे हैं। जी बिल्कुल विकास जी, सही कहा आपने। वैसे तो पेरेंट्स बच्चों को डांटते रहते हैं, अक्सर डांटते हुए सुना है कि गेम क्यों खेल रहे हो, कितना मोबाइल पे टाइम स्पेंड करोगे, लेकिन आपके इस लूडो ने इवन पेरेंट्स को भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ला दिया है खेलने के लिए। सर एक सवाल मैं जी राजेश जी सर, वर्चुअल दुनिया का जो एडिक्शन है उसको लेके बहुत बहस होती है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्योंकि ये भी अब एक सवाल। सॉरी, दोबारा आप क्वेश्चन पूछना। सर वर्चुअल वर्ल्ड का जो एडिक्शन है उसको लेके भी काफी बहस होती है देश में, आप क्या सोचते हैं सर? मोबाइल एडिक्शन की बात कर रहे हैं या गेम एडिक्शन बच्चों के लिए? दोनों सर, दोनों शामिल किए जा सकते हैं। गेम एडिक्शन भी, अगर कोई 8 घंटे 10 घंटे किसी गेम को खेल रहा है तो आप एडिक्शन कह सकते हैं उसको, आप क्या सोचते हैं सर? बिल्कुल, ये तो सही नहीं है। इवन आप अगर मोबाइल या टीवी की बात करते हैं तो टीवी देखना आँख के लिए सही नहीं है, बच्चों के लिए सही नहीं है, मोबाइल बच्चों को देना सही नहीं है। मोबाइल तो बिल्कुल नहीं। आजकल बच्चे अगर मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं तो वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुके हैं। जी। अगर आप उनको एडिक्शन लग गई है तो वो पढ़ते समय भी अपने गेम के बारे में सोचेंगे, टीवी के बारे में सोचेंगे। आजकल जो भी बच्चे कर रहे हैं वो एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं। तो एक लिमिट से करना चाहिए, बिल्कुल पेरेंट्स को कंट्रोल करना चाहिए बच्चों को लेकर। सर लूडो किंग आपने बनाया और वो बड़ा पॉपुलर रहा,
अब ऐसा कौन सा गेम है जो आपके दिमाग में है कि इसको भी आप उस पर काम कर रहे हैं या उसको बनाना चाहते हैं? हमारी कंपनी गेम, या जो गेम आपने नहीं बनाया और आपको पसंद होता है, उसका भी जिक्र कर। हमारी कंपनी गेमशन टेक्नोलॉजी नवी मुंबई में है, और पहले जब हम लोग लूडो किंग बनाए थे उस समय टीम साइज थी 5-6 लोग थे। आज के टाइम पे 70 लोग हैं। और ये गेम जो लूडो किंग पहले हम 3 लोग मिलके बनाए थे, एक प्रोग्रामर था और एक ग्राफिक डिजाइनर था जी। मैं नाम लेना चाहूंगा उनका, संतोष पाटिल प्रोग्रामर थे और अभी भी है हमारे साथ में, और देवेंद्र योले वो ग्राफिक डिजाइनर थे, हैं अभी वो भी हमारे साथ, और वो बाकी इसी गेम पे वो अभी भी काम कर रहे हैं, लेकिन टीम साइज बड़ी हो गई है। अच्छा। और उस समय ये गेम का कॉन्सेप्चुलाइज, आइडिया, डिजाइनिंग वो सब हम लोग मिल के किए थे। स्पेशली जो डिजाइन पार्ट है वो मैंने उसको कॉन्सेप्चुलाइज किया था। और आज की जो साइज है वो 70 लोग है, जिसमें कि हम लोग 4-5 गेम पे काम कर रहे हैं। हमारा एक दूसरा गेम है कैरम किंग, और वो काफी पॉपुलर हो रहा है धीरे धीरे। ऑलरेडी पॉपुलर था, लेकिन हम लोग उस पे एक नया अपडेट निकाल रहे हैं हम लोग, और वो काफी अच्छा चल रहा है। सेकंड नंबर पे हमारा कैरम किंग है। अदर देन दिस हमारे जो गेम है 4-5 ऑलरेडी काम चल रहे हैं। अगले 1-2 महीने में हम लोग एक एक करके गेम रिलीज करने वाले हैं। सर, कौन सा ऐसा गेम है जो अभी तक आपने नहीं बनाया लेकिन आपने उसको देखा और आपको लगा कि काश ये मुझे बनाना चाहिए? प्लेटफॉर्म गेम मैं बनाना चाहता हूँ। प्लेटफॉर्म गेम मारियो गेम है, उस टाइप का प्लेटफॉर्म गेम मैं बनाना चाहता हूँ। और जब मिलेगा मौका तो हम लोग बनाएंगे। अच्छा सर, लूडो किंग का जो टाइटल सॉन्ग जो आपके लूडो किंग गेम का है, जिसको एक बहुत ही इंडिया के मशहूर सिंगर हैं मिका पाजी, उन्होंने इसे गाया है, तो वो टाइटल सॉन्ग का कहाँ से थॉट आया आपके पास, और मिका पाजी ही इसके लिए क्यों आपको बेस्ट लगे? 2018 में अक्टूबर के टाइम पे हमने सोचा कि कुछ किया जाए, एक गाना बनाया जाए, सो दैट कि जो हमारे प्लेयर हैं वो देख के उनको अच्छा लगे। और मीका जी को इसलिए लिया था हमने इसमें क्योंकि जो आवाज हम लोग ढूंढ रहे थे, कुछ दमदार ढूंढ रहे थे, तो मीका जी की आवाज है, दमदार आवाज है, और बिल्कुल परफेक्ट फिट हुए हैं उस गाने में। जी विकास जी, इस गेम में जो पासा होता है डाइस, उसमें नंबर किस हिसाब से आता है, मैं वो जानना चाहता हूँ कि क्या ये सच है कि नंबर सिचुएशन के अकॉर्डिंग आते हैं? क्योंकि कई बार हम लोग खेलते हैं या मेरे कुछ दोस्त, और जब मैं लोगों को खेलते हुए देखता हूँ तो कई बार ऐसी बातें सुनने में आती है कि ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग डाइस के नंबर आ रहे हैं, या फिर ये कंप्लीट रैंडम होता है डाइस का नंबर। ये किस एल्गोरिदम पे काम करता है ये डाइस? अभी देखिए, आज के टाइम पे हमारे जो यूजर्स हैं 5 करोड़ यूजर्स हैं, 50 मिलियन जिसको कह सकते हैं डेली खेलते हैं, 50 मिलियन डेली यूजर्स, 5 करोड़ डेली यूजर्स, उसमें 2.5 करोड़ तो गेम हारेंगे। बिल्कुल। और जब 2.5 करोड़ हारेंगे तो वो कंप्लेन करेंगे कि ये है वो गेम रिग्ड है, प्री प्लान्ड है, सब स्क्रिप्टेड है, ये सामने वाले को हमेशा अच्छे नंबर आते हैं। बट जो लोग लिखते हैं कि सामने वाले को अच्छा नंबर आएंगे, उनके लिए आप सामने वाला हो ना। एग्जैक्टली। और हमारी बात चल रही थी आई थिंक बिफोर दिस सेशन, तो कुछ लोग बोलते हैं कि ब्लू हमेशा जीतता है। बिल्कुल। तो ऐसा है कि आप जब खेल रहे हो ऑनलाइन मल्टीप्लेयर ब्लू के साथ, सामने वाला भी उसके पास भी ब्लू हो सकता है। मतलब अगर हम बोर्ड गेम पे खेलते हैं तो 4 जने अगर खेल रहे हैं तो चारों के पास अलग अलग कलर की गोटियां होती है, लेकिन अगर ऑनलाइन हम इस गेम को खेल रहे हैं तो जो कलर मेरे पास है वो कलर सामने वाले के पास भी हो सकता है। अगर उसने भी ब्लू के साथ खेला है तो वो भी ब्लू होगा। ओके। बट लेकिन जब हम खेल रहे होते हैं तो मुझे उसकी गोटियां अलग कलर की दिखाई देती है। हाँ, वो कलर आपको दिखेगा, अपोनेंट का कलर ग्रीन दिखेगा अगर आप ब्लू हो तो, और अपोनेंट को आपका कलर ग्रीन दिखेगा और वो ब्लू है। ओके।
तो इसका मतलब 2 प्लेयर ऑनलाइन में सेम कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। यस, अगर ऐसा ना हो तो एक नया कंप्लेन हमारे पास आने लगेगा कि अगर ज्वाइन होता है 2 लोग ऑनलाइन मल्टीप्लेयर में, उसको एक रैंडम कलर मिल जाता है, तो फिर वो कंप्लेन का मुझे ग्रीन नहीं चाहिए, मुझे येलो नहीं चाहिए, मुझे ये क्यों दे दिया। तो हमने गेम के स्टार्ट में ही चूज करने के लिए दे दिया कि आपको कोई भी कलर चूज करके खेल सकते हो। जी, आपने बताया आपके पास काफी शिकायतें आती हैं मेल के थ्रू, काफी लोग शिकायत करते हैं, कई तरह की शिकायतें। तो किस किस तरह की, मतलब कई कई रोचक शिकायतें भी आपके पास आती होंगी ना, कुछ ऐसी अलग ही हटके कुछ शिकायत आई है तो कैसी कैसी शिकायतें आपको लोगों से मिलती है? एक तो कलर की बहुत सारी आती है जी। कि ऐसा नहीं है कि लोग बोलते हैं रेड वाला हमेशा हारता है, कुछ लोग बोलते हैं क्यों रेड वाला हमेशा क्यों जीतता है, कुछ लोग बोलते हैं ग्रीन क्यों जीतता है और ग्रीन क्यों हारता है। तो अभी आप अगर हमारे रिव्यू में आप एक बार सर्च करोगे ना, तो हर तरह के लोग हैं। ब्लू वाले, ब्लू अच्छे हैं, ब्लू ब्लू खराब भी है, तो हर कलर के हैं। तो एक तो कलर पे एक हमें कंप्लेन आता है, दूसरा आता है हमें गेम स्क्रिप्टिंग की, कि मुझे अच्छे नंबर नहीं आते, हमेशा सामने वाले को अच्छे नंबर आ रहे हैं। वो सिंपल सी बात है कि सामने वाले के लिए आप भी सामने वाला हो, ओपोनेंट आपको उसके लिए। और दूसरा कि वो जो डाइस आती है वो सर्वर से आती है। सर्वर अगर हमें अगर स्क्रिप्टिंग करना हो, हमें अगर गेम रिग करना है या फिर प्री प्लान करना है, तो मैं सोच रहा था कौन से फैक्टर पे हमें प्लान करना चाहिए, क्या देखना है मुझे। जी। सामने वाला क्या इनर परचेज करता है, उसको जिताना है। सपोज तो ठीक है, हम उसको बार बार जिताते हैं, बार बार जिताते हैं, मान लो अगर ऐसा कुछ प्लानिंग किया, तो दोबारा नहीं खेलेगा वो जानता है कि मैं खेलूंगा जीत जाऊंगा। तो जब तक कि आप में उसमें एडवेंचर फैक्टर नहीं है, जब तक कि आप हारते नहीं तो आपको जीतने का मन नहीं करेगा। करेक्ट। गेम पूरी तरह से नेचुरल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और हम ये रिग करने के लिए अगर उसमें कुछ स्क्रिप्टिंग करें, प्री प्लान करें, तो एक पैटर्न बनता है, गेम में पैटर्न बन जाएगा फिर। और वो पैटर्न आप कोई भी बता सकता है कि इसके बाद ये होगा, जो कि हो नहीं सकता, होता नहीं हमारे गेम में। तो देर इज नो पैटर्न, देर इज नो प्री प्लानिंग इन द गेम। सर्वर किसी को नहीं पहचानता है, वो सबको एक रैंडम नंबर देता है। बस ये है, लोग भूल जाते हैं कि जो लोग बहुत ज्यादा गेम खेलते हैं वो ये सोचते हैं कि मैं चैंपियन हो गया, तो वो गलत है। लूडो जो है 50% लक बेस्ड गेम है, 50% स्ट्रेटजी। आप अगर बहुत बहुत ज्यादा लूडो गेम खेलते हो तो आप अच्छे से भी हार सकते हो, क्योंकि लक है यहाँ पे। स्ट्रेटजी के साथ आपके साथ लक भी अच्छा होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं लगातार हार रहा हूँ गेम में, क्या करूँ मैं। तो ये लक है और कुछ नहीं है। आप अगर रियल बोर्ड पे, आप जो फिजिकल बोर्ड होती है उस पे आप खेल के देखो, आप अपनी अपनी गोटी को एक पे रख के छोड़ दो और फिर आप डाइस रोल करो, आपको 1 आता है, आप ये देख लो। मैं उनसे आज सवाल करूंगा जो लोग बोलते हैं कि मैं लास्ट में अटक जाता हूँ 1 पे और सामने वाला पूरा घूम के आके जीत जाता है। दैट ये इज वन पे अटैकिंग वाला सवाल मैं बताना चाहूंगा आपको। जो फेसबुक पे हमने आपके साथ चर्चा का हमने डाला कि आज हम विकास जी, फाउंडर ऑफ लूडो किंग, के साथ हम चर्चा करेंगे, तो काफी लोगों के सवाल आए थे उसमें कि हमारा एक सवाल है कि आखिर में गोटी एक पे ही क्यों अटकती है। मैं वही सवाल का जवाब दे रहा हूँ, और ये मैं जवाब देते देते मैं सच बोलूं तो थक गया हूँ, लेकिन मुझे अब थकूंगा नहीं। एवरी टाइम मैं जवाब दूंगा एकदम रिफ्रेश होकर, बिकॉज सामने वाले को पता नहीं कि मैंने कितनी बार जवाब दे दिया है। तो मैं फिर से बोलता हूँ कि आप रियल बोर्ड जो मार्केट में बिकती है, आप उस पर खेलो। आप अपनी गोटी को 1 पे जाकर रख दो और डाइस आप खेलो, और फिर काउंट करो आप 10 बार में आपको कितनी बार में आप जीतते हो। 10 बार आपको जीतनी है और कितनी बार आप जीतते हो, तो ये आपके हिसाब से डाइस रोल नहीं होती है। सर्वर अगर दे रहा है तो वो अपने हिसाब से नहीं दे रहा है, वो एक रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है और फिर वो आपको डाइस दे रहा है। तो वहां पे भी लक है, बैड लक भी है। सर एक सवाल है मेरा
कि लूडो बचपन की याद दिलाता है, लेकिन बचपन खत्म होने के बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज किसी भी बच्चे के सामने आता है वो उसके करियर का होता है। तो विकास जी की सक्सेस स्टोरी क्या है सर? क्या मैसेज ऐसे बच्चों को भी आप देना चाहेंगे? पटना से आपने शुरुआत की थी, शायद दानापुर से। मैं अगर अपने बारे में सोचता हूँ, अगर मुझसे कुछ इंस्पिरेशन लोगों को अगर मिलता है तो मैं अपने आप को केवल देखता हूँ तो केवल ये कहता हूँ कि मेहनत, एक हार्डवर्क है जो मैंने एक टाइम पे बहुत किया था। मैं रात भर पढ़ता था, रात भर काम करता था कंप्यूटर पे, तो आई थिंक वो शायद वो मेहनत थी। तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, मेरा ये मैसेज है। ऐसा नहीं कि गेमर ही बनना है, गेम बनाना है। किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी काम में सक्सेस के लिए मेहनत बहुत जरूरी है। तो विकास यात्रा आपकी क्या रही सर? विकास जी की विकास यात्रा भी तो लोग जानना चाहेंगे। मेरी यात्रा बस ऐसी है कि मैंने 12th पटना दानापुर से किया है। पटना के नजदीक दानापुर है, वहां से मैंने 12th तक किया है पढ़ाई। और 2019 में मैं बुलंदशहर, MIT बुलंदशहर में एडमिशन लिया कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। और फिर वहां से मैंने इंजीनियरिंग किया 2004 में। वहां उसके बाद जैसे ही मेरी पढ़ाई खत्म हुई, फिर मैं मुंबई में इंडिया गेम्स में मैंने ज्वाइन किया और वहाँ 4 साल काम किया मैंने। वहाँ काफी गेम्स बनाए। और अगर वहाँ की बातें करूँ तो गेम बना, वहाँ पे जब मैं जॉब करता था तो मैं घर पे भी प्रैक्टिस करता था गेम्स बनाने की। तो जो मैं ऑफिस में जिस प्लेटफॉर्म पे गेम बनाता था, मैं उस प्लेटफॉर्म पे गेम नहीं बनाता था। मैं फ्लैश में गेम्स बनाता था और कुछ वेबसाइट्स बनाए थे मैंने, और वो मैंने लॉन्च भी किया। आई मीन जस्ट मार्केट में डाला भी था वेबसाइट पे, और फिर वो गेम चले थे वेबसाइट पे, काफी ट्रैफिक आई थी मेरी। तब मोबाइल नहीं हुआ करते थे शायद। सॉरी, तब मोबाइल नहीं हुआ करते थे शायद। वीडियो मोबाइल होते 2004 में मोबाइल आ गए थे, बट उतना नहीं था। और फीचर्ड फोन थे, एंड्रॉइड फोन थे नहीं, टच वाले फोन नहीं थे। जी। लेकिन हम लोग जो गेम बनाते थे इंडिया गेम्स में, वो गेम्स सारे गेम्स आउटसाइड ऑफ इंडिया जाते थे, बिकॉज इंडिया में फीचर्ड फोन थे, आई मीन ब्लैक एंड व्हाइट। US UK वहां पर यू कैन प्ले गेम, आप खेल सकते हो मोबाइल पे गेम, बटन के साथ खेल सकते हो। वहां भी टच नहीं था उस समय, फ्लैप फोन हुआ करते थे US UK में, तो उनके लिए गेम बनाते थे हम लोग। और ये थी जर्नी मेरी। वहां से फिर मैंने अपना वेबसाइट्स बनाया था, काफी गेम्स बनाए थे। फिर मुझे लगा कि मेरी अच्छी खासी इनकम होने लगी है, तो फिर मैंने जॉब छोड़ दिया। और जॉब छोड़ने का रीजन यही था कि मुझे अपना काम स्टार्ट करना है। और अपना काम स्टार्ट करना है तो ये नहीं पता था कि रास्ता कैसा है, आगे रास्ता क्या है, कैसे क्या करना होगा। ऑफिस हमने कभी, मुझे नहीं पता था कैसे ओपन करते हैं। रेंट पे लिया, फिर रेंट के बाद हमने सब कुछ खुद से करना था। मार्केट में जाके कंप्यूटर लिया, कंप्यूटर को असेंबल करवाया, कंप्यूटर को 4-5 लोग को फिर हायर किया। चलता रहा धीरे धीरे। फिर 2013 में हम लोग, ये करीब 2010 से 2015 तक की कहानी है कि इतना स्ट्रगल रहा। जब लूडो किंग सक्सेस हुआ तो फिर इजी हो गया लाइफ, और भी लोग जुड़ते चले गए। सर, मुंबई आने का ही फैसला कब किया आपने? ये मतलब पटना या दिल्ली की जगह मुंबई आने का फैसला कैसे किया इस काम के? इसका रीजन आई थिंक ये है कि इंडिया गेम्स, जो मेरी इंजीनियरिंग के बाद मुझे जहाँ से ज्वाइनिंग का लेटर आया इंटरव्यू का, वो इंडिया गेम्स मुंबई में, तो शायद ये रीजन है कि मैं मुंबई आया। अच्छा विकास जी, गेमिंग इंडस्ट्री की बात चल रही है इंडिया में, तो लॉकडाउन के बाद आपको क्या लगता है गेमिंग इंडस्ट्री में किस तरह के बदलाव हुए हैं? काफी बदलाव हुए, बहुत बदलाव हुए। अभी एक रिपोर्ट आया था, KPMG रिपोर्ट है, जिसमें कि 2010 में 15 गेमिंग कंपनियां हुआ करती थी इंडिया में, 15। और ये साल या लास्ट ईयर तक 275 गेमिंग कंपनियां हैं इंडिया में। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है।
और एक रिपोर्ट है जिसके थ्रू अगर बोल सकते हैं तो इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री अप्रोक्सीमेटली की बात करूं तो मैं अभी लगभग 30 से 35 करोड़ गेमर्स हैं इंडिया में, और जी। ये साल के एंड में 60 करोड़ गेमर्स हो जाएंगे इंडिया में। और अगर हम इसे डॉलर की बात करें तो बाय 2020 एंड ये जो मार्केट है इंडियन गेमिंग मार्केट 1.1 बिलियन डॉलर की हो जाएगी। तो इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर इंडिया। विकास जी, आपने बताया मार्केट भी आगे काफी बढ़ने वाला है। यूजर्स जो हैं वो अभी 20 से 35 करोड़ के बीच हैं और साल के अंत तक 60 करोड़ तक इसके यूजर्स बढ़ जाएंगे गेम्स के। तो इस ऑनलाइन गेम्स की हम बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये कैसा प्लेटफॉर्म है? अगर इसको एज अ बिजनेस अगर हमें यूज करना हो, इस प्लेटफॉर्म को, गेमिंग इंडस्ट्री को हम एक बिजनेस के तौर पे अपनाना चाहें इसको, तो क्या कुछ क्वालिफिकेशंस है जो इसके लिए करनी चाहिए? अभी लॉकडाउन के टाइम पे बहुत सारे गेमर्स जुड़े हैं मोबाइल से। जी। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक फैमिली में 7 लोग हैं, 6 लोग हैं, 2 लोग हैं जो एजेड है, 50-60 प्लस है, जी। दादा दादी नाना नानी, तो वो लोग कभी गेम नहीं खेलते हैं। उनके पास जो फोन है वो फीचर्ड फोन है, क्योंकि उनके बच्चे उनको फीचर्ड फोन देते हैं सो दैट कि मैनेज करना इजी हो जाता है। आज के टाइम पे जब ये कोविड-19 के टाइम पे जब फैमिली एक साथ गेम खेल रही है, तो फॉर एग्जांपल लूडो खेल रही है, तो पास एंड प्ले मोड में हमारा 6 प्लेयर मोड तक है हमारा गेम, 6 लोग एक साथ खेल सकते हैं। उस समय सारी फैमिली लोग एक गेम खेल सकते हैं। तो ये एक अच्छा टाइम है। अच्छा हुआ कि जो नॉन गेमर थे वो भी हमारे पास आ गए हैं, जो लोग कभी गेम नहीं खेले थे। तो वैसे यूजर्स काफी बढ़ गए हैं। और अगर डेटा की बात करें तो लॉकडाउन के पहले हमारा जो डेली एक्टिव यूजर्स था 1 से 1.5 करोड़ का था, 1.5 करोड़ लोग खेलते थे। आज के टाइम पे आफ्टर लॉकडाउन ये 5 करोड़ लोग खेल रहे हैं डेली। अच्छा। तो इसमें वो भी यूजर्स हैं जो कभी गेम नहीं खेला है। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आफ्टर लॉकडाउन भी वो गेम खेलेंगे। तो ये गेमर्स हमारे साथ जुड़े हैं और इसे हम लोग मेंटेन करेंगे। हमारे गेम के साथ नहीं, बाकी जितने गेम है इंडिया के बाहर के गेमर्स हर जगह बढ़े हैं ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। बिल्कुल। विकास जी, बात करें इसको बिजनेस के तौर पे लेने की, अगर हम गेमिंग इंडस्ट्री को एज अ बिजनेस अगर हम इसको अडॉप्ट करते हैं तो किस तरह की क्या कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए होती है इसके लिए? आज के टाइम पे गेमिंग जिसे इंडी डेवलपर कह सकते हैं, इंडी डेवलपर्स वो लोग अकेले घर पे भी बैठ के गेम बना सकते हैं और रिलीज कर सकते हैं। अच्छा। मैं जब 2004 की बात कर रहा हूँ, उस समय ये सब फीचर्स, ये सब नहीं थी सहूलियत। उस समय एक सॉफ्टवेयर का लाइसेंस लेना होता था, बहुत महंगा आता था। आज के टाइम पे सब कुछ फ्री है। एंड्रॉयड पे गेम डेवलप करना, एवरीथिंग इज फ्री। तो आज सबके लिए अच्छा, जितने भी डेवलपर्स अगर जुड़ना चाहते हैं गेमिंग से, तो ये घर पे बैठ के गेम बना सकते हैं। बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आती है यूट्यूब पे, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो फ्री में भी मिलते हैं, फ्री में स्टार्टिंग में रहते हैं। आप गेम बना के उसको रिलीज भी कर सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है। विकास जी, अभी अभी हमारे एक व्यूअर का भी सवाल आया है कि इस बिजनेस में आने के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या कुछ चाहिए होता है? मिनिमम इन्वेस्टमेंट तो डिपेंड करता है कि अगर आप एक गेम से स्टार्ट करना चाहते हो या एक साथ 4 गेम बनवाना चाहते हो, या फिर अगर कंपनी किसी को ओपन करना है तो इसके लिए रिसोर्सेज लगेंगे, इन्वेस्टमेंट तो लगेगा, स्पेस लगेगा, उन्हें लगेगा। फिर एक गेमिंग अगर डेवलप करना है 3-4 लोग इसमें जरूरत होती है। गेम डिजाइनर होते हैं, गेम प्रोग्रामर होते हैं, ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं, और टेस्टर्स होते हैं। तो ये 4-5 चीजें हैं, ये मस्ट है गेमिंग के लिए।
और जो मैं बता रहा था एक बंदा बैठ के घर पे गेम बना सकता है, उस केस में एक कोई छोटा सा गेम भी बना सकते हैं कि वो खुद से भी टेस्ट कर सकता है, खुद भी से रिलीज कर सकता है। और अगर इसको बिल्कुल बिजनेस के तौर पे बड़े आगे जाना है तो ये सब इन्वेस्टमेंट लगेंगी जो मैंने बताया, 4-5 तरह के लोग लगेंगे, ऑफिस स्पेस लगेंगे। तो इन्वेस्टमेंट की अगर अमाउंट की बात करें तो वो तो डिपेंड करता है किस लेवल पे लोग हायर करते हैं। सर एक सवाल मेरा था कि जो आम आदमी के मन में रहता है कि अगर मैं लूडो किंग से खेल रहा हूँ तो मेरा डाटा कितना सुरक्षित है? मैं इस बारे में कल एक ईमेल का मैंने जवाब दिया था। एक बंदे ने मुझे हम लोग को एक रिव्यू आया ईमेल पे कि मेरा ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे क्यों बार बार हरा रहे हो, मुझे अच्छे डाइस क्यों नहीं दे रहे हो। तो मैंने उसको रिप्लाई किया, भाई मैं तुम्हें कैसे पहचानूंगा कि विदाउट डिटेल्स, यूजर आईडी आप दोगे तब ना मैं आपका गेम को थोड़ा देखूंगा कि आप कौन है। और एक्चुअली वो रिव्यू डाइस के लिए नहीं था, आई थिंक पॉइंट लॉस का था, उसका कुछ पॉइंट लॉस हो गए थे। तो उसको देखने के लिए मुझे उसका यूजर आईडी चाहिए। मैंने उसको बोला कि आपने मुझे केवल ईमेल आईडी दिया है, आपने मुझे भेजा है जो ईमेल, उस ईमेल पे हम आपको नहीं डिटेक्ट कर सकते क्योंकि कभी भी हम आपसे ईमेल आईडी नहीं मांगा है हमने। तो ये जस्ट एग्जांपल था कि हम गेम जब कोई खेलने आता है ना उससे हम ईमेल आईडी लेते हैं, ना मोबाइल नंबर लेते हैं, और हमारी टर्म्स कंडीशंस के पेज पे भी लिखा हुआ है कि ये सब हम डेटा नहीं लेते हैं। और अगर कोई हमें तो ये सब सुरक्षित, अगर आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो जो भी डेटा लेते हैं वो हमारे पास रहता है। और वो डेटा क्या है, उसका डिवाइस का आईडी होता है, सो दैट कि हम लोग उसका डेटा को मैनेज कर सके। वो 10 दिन बाद भी गेम खोले तो उसके जो पॉइंट्स है, नंबर ऑफ पॉइंट्स, वो एज इट इज रहे। तो उसके लिए डीआईडी बहुत जरूरी है, और डीआईडी हमारे पास सेफली रहता है। ईमेल आईडी हमारे पास नहीं है, मोबाइल नंबर नहीं है। ये 2 चीजें होती है जो काफी सिक्योर होती है। लूडो किंग खेलने वाले का डाटा सेफ है मतलब? बिल्कुल सेफ जी। अच्छा विकास जी, एक सवाल और, लूडो जहां एक तरफ एक पॉजिटिविटी का के रूप में भी इसको देखा जा सकता है, लूडो गेम को, ये परिवार को एक साथ यूनाइट करता है, दूर बैठे दोस्तों को भी इस लॉकडाउन जैसी सिचुएशन में पास लेकर आता है, आप अपने दोस्तों से जुड़ सकते हैं, परिवार के लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। वहीं कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी सामने आते हैं। कई बार जैसे आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा कि पति पत्नी में झगड़ा हो गया लूडो में चीटिंग करने की वजह से, केसेस फाइल हो गए, डाइवोर्स तक बात पहुंच गई। तो एक नेगेटिव भी इसमें सामने निकल कर आता है लूडो गेम के थ्रू। तो क्या कुछ कहेंगे इस बारे में आप? अभी आप देखो, लूडो खेलने के फायदे तो बहुत है, और अगर कोई गेम खेल के लड़ाई कर रहा है, अगर मैसेज ही जाता है कि लड़ाई मत करो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। थिंग इज कि हर चीज का एक पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। मैंने पहले भी बोला है कि गेम उतना ही खेलो जितना आपके लिए, ज्यादा मत खेलो गेम। कुछ लोग हैं जो घंटों भर गेम खेलते रहते हैं। गेम को गेम की तरह खेलना चाहिए, एक विनर और एक लूजर होता ही है ऑलवेज। तो ये मेरा मैसेज है, गेम को गेमर की तरह खेलो, विनर और लूजर तो एक होना ही है। अच्छा सर, पबजी खेला आपने कभी? सॉरी, पबजी खेला आपने कभी? सर पता नहीं क्यों पबजी मुझे मैंने नहीं खेला सच में। मैं हमेशा सोचता हूँ कि ट्राई करूँ गेम खेलने का, लेकिन इतना जो गोली मारना है उसको खेलना है, तो मैंने ट्राई नहीं किया सच में। लेकिन मैंने वैसे गेम बहुत पहले खेला था, उस टाइप के गेम्स, लेकिन अभी मैंने ट्राई नहीं किया है पबजी को। अच्छा, बाकी आप दूसरा गेम पूछोगे तो मैंने खेला। आपका क्या रिएक्शन है इस गेम? लाइक टेम्पल रन खेला है मैंने, कैंडी क्रश खेला है मैंने। आई थिंक पबजी मेरे लिए नहीं, मुझे पसंद नहीं है वो उस टाइप के गेम, इतना जो कंसंट्रेट करना है, किसको गोली मारना है। बट गेम अच्छा है, सुना है काफी अच्छा, गुड थिंग। और मैं बताया था, दुनिया में एक्शन गेम खेलने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं। बिल्कुल।
अगर आपने इंटरेस्ट की बात करी विकास जी, आपने कहा कि आपका इंटरेस्ट इस तरह के गेम में थोड़ा कम ही है, तो जानना चाहूंगा आपका इंटरेस्ट किस तरह के गेम में, एक्शन गेम्स में? लूडो तो खैर आपने फैमिली गेम एक बना ही दिया, फैमिली एंटरटेनर, तो और किस तरह का इंटरेस्ट है? आप गेम्स में किस तरह का इंटरेस्ट रखते हैं? और मुझे पजल गेम अच्छा लगता है, मुझे बोर्ड गेम पसंद है, और ये दो, और रेसिंग गेम पसंद है मुझे, प्लेटफॉर्म गेम पसंद है। मैं जब छोटा था उस समय मैं मारियो कॉन्ट्रा खेलता था और रोड फाइटर खेलता था। तो कॉन्ट्रा था, वो भी एक एक्शन टाइप का गेम था, एक्शन गेम प्लेटफॉर्म, था। हाँ प्लेटफॉर्म एक्शन गेम था। तो वैसे टाइप के कुछ टाइप के गेम मैं खेल सकता हूँ, लेकिन इसमें काफी कंसंट्रेशन चाहिए, वो नहीं खेलता हूँ, एटलीस्ट एक्शन गेम्स। अच्छा बच्चे, जब आप जब छोटे थे, आपने बताया कॉन्ट्रा खेलते थे, आप मारियो खेलते थे, तो हमने भी काफी वो गेम खेले हैं, प्लेटफॉर्म गेम्स वो हैं। लेकिन जब हम घर पे खेलने बैठते थे तो पेरेंट्स बहुत डांटते थे, कितनी देर गेम खेलोगे। तो क्या आपको कभी इस तरह से आपके पेरेंट्स ने तो जरा डांटा कि कितना गेम खेलोगे, और आज आप एक गेमर ही बन गए? बिल्कुल, उस समय जब छोटे थे और उस समय जब गेम खेलते तो ये पेरेंट्स को तो लगता ही है कि टाइम वेस्टेज हो रही है, आंखें फोड़ रहा हूँ, हम बच्चे लोग आंखें फोड़ रहे हैं। तो ये तो लॉजिक बड़ों के लिए रहेगा ही, और बच्चों के लिए एक काफी इंटरेस्टिंग लगता है गेम खेलना, और एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं वो लोग जब गेम तब तो मेरे ख्याल से वीडियो पार्लर में बाहर जाके कहीं खेलना पड़ता था गेम। यस यस सर, उस समय 1 रुपये में गेम खेलते थे, और उस जी, समय मैं 1 पहले भी रुपया बड़ा बताया था इम्पोर्टेंट कि होता था। यस, पटना में उस समय, पटना दानापुर में उस समय जो प्रशासन थी वहाँ के लोकल, इतने ज्यादा कंप्लेन आते थे पेरेंट्स से, तो वो सारे गेमिंग पार्लर को बंद कर दिया गया था। अच्छा, अच्छा, कोई आपका बचपन का गेमिंग से जुड़ा कोई किस्सा हो? क्योंकि कहीं ना कोई याद जरूर रहती है कि बचपन में गेम खेलते वक्त हमारे साथ ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। तो कोई आपकी जीवन से जुड़ा ऐसा कोई किस्सा बचपन का? मुझे एक किस्सा याद है, वो मारियो में गेम खेलता था छोटे में, और उसमें इतना मुझे इतना अच्छा लगता था वो, सबको लगता था, सब खेलते थे, लेकिन जो मैं खेलता था उस मोहल्ले में, क्योंकि एक उस समय ऐसा था कि नया गेम आया, तो जब मैं खेलता था 4-5 लोग देखते थे, तो मैं इतना ज्यादा खेलता था कि उसका जो सारे लेवल्स थे, शायद 8वां लेवल लास्ट था, और लास्ट में एक ड्रैगन आता था, फिर उसको मार के क्रॉस करते थे और गेम इज फिनिश्ड लास्ट। प्रिंसेस को बचाना भूल गए आप? सॉरी, हाँ प्रिंसेस को क्वीन, यस, वो ड्रैगन को मार के क्वीन से मिलते थे और फिर गेम खत्म। तो मुझे याद है कि ये सबसे पहले मैंने क्रॉस किया था खेल के अपने मोहल्ले में, तो मुझे ये फील आता उस समय था कि ये सबसे पहले मैंने क्रॉस किया है। सबको मैं बोलता था, जो लोग खेलते थे तो मुझसे पूछते थे अभी आगे क्या करूं, अभी कुछ आने वाला है क्या। तो ये यादें हैं मारियो का। सर लूडो और कैरम तो बहुत अच्छे और साफ सुथरे खेल माने जाते हैं और इसीलिए शायद इतने लोकप्रिय भी हैं। लेकिन वीडियो गेम के जरिए बच्चों में हिंसा दिखाना बढ़ाना, ये सवाल भी अक्सर उठता रहा है, मीडिया में इसकी चर्चा होती रही है। आप एज ए गेमर क्या सोचते हैं इस बारे? हिंसा गेम के अंदर गेम, सर उनकी बच्चों की मानसिकता क्या सर? एक गेम कुछ साल पहले आया था, उसमें कुछ सुसाइड या अच्छा अच्छा, सुसाइड भी हुए, तो वो जो मनोदशा पे असर डालते हैं गेम, एक गेमर होने के नाते आप क्या सोचते हैं इस बारे में? गेमर होने के नाते मैं बोलना चाहूंगा कि आज के टाइम पे अभी जैसे कि कोरोना वायरस है, तो जी, ये वायरस चाइना से आया, और चाइना से आके हर जगह भी आ गई है, हर जगह पहुंच गई है ये, हर कंट्री में। जब ये कंप्यूटर पे वायरस आते हैं, कंप्यूटर में वायरस लगते हैं, तो मन में सवाल आता है कि कौन बनाता है ये वायरस। हम्म। ये आता है कि क्यों बनाता है, क्यों परेशान हो जाता हूँ मैं, क्यों मेरे कंप्यूटर को क्यों खराब करता है, और जो बनाने वाला है क्यों ऐसा सोचता है, क्यों दूसरों का कंप्यूटर खराब करता है। तो कुछ सेम है गेमिंग का, जो आपने एग्जांपल दिया कि 4 साल पहले जो आया था, जी,
तो कुछ ऐसे थे ग्रुप जो बच्चों को टारगेट कर रहे थे। ये चीज ऐसा नहीं है कि आगे इस टाइप का या कुछ और भी हो सकता है, तो वी शुड बी अलर्ट एज अ पेरेंट। बच्चों के सामने ऐसा नहीं कि बोले एक वही घटना थी, और भी कुछ हो सकती है, तो ऐसे हमेशा लगे रहेंगे। इस टाइप के वायरस, इसे अगर हम वायरस बोले या फिर डिस्ट्रक्टिव माइंड बोले, ऐसे गेम्स ऐसे कुछ ना कुछ बनाते रहेंगे जो बच्चों को टारगेट, बड़ों को टारगेट होते रहेंगे। तो वी शुड बी अलर्ट, ऑलवेज हमें अलर्ट रहना चाहिए, बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। एक घटना जो 4 साल पहले घटी है, अभी दोबारा ऐसा कुछ ना हो, ये गारंटी नहीं है। तो बच्चों पे ऑलवेज वॉच रखना चाहिए हमें। अच्छा, कुछ लोगों के सजेशन भी आए हैं विकास जी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अभी जो लोग हमसे फेस पे जुड़े हुए हैं वो लगातार अपने सवाल भी रख रहे हैं, अपने कुछ सजेशन भी उन्होंने रखे हैं। उनमें से एक का सजेशन है, इसमें वॉइस मैसेज का भी ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि चैटिंग का ऑप्शन तो है लेकिन उसमें जो टाइम ड्यूरेशन है, जब तक हम चैट करते हैं हमारा जो डाइस है उसको जो मूव करने का जो टाइम है वो खत्म हो जाता है। तो इसमें एक वॉइस मैसेज का भी ऑप्शन लोग चाह रहे हैं। आ रहा है सर, वॉइस चैट आ रहा है, जल्दी से जल्दी आ रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं जून के एंड तक आ जाएगा ये ऑडियो चैट। लेकिन मैं ये बता देता हूँ, ये ओपन लॉबी में नहीं रहेगा, आप प्ले विद फ्रेंड्स में खेल सकते हो। बिकॉज ओपन लॉबी में हम रखेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लोगों को। हमारे गेम बच्चे भी खेलते हैं, एजेड भी खेलते हैं, मेल खेलते हैं, फीमेल खेलते हैं, तो बहुत सारी कंप्लेंट्स होती है और सामने वाला कुछ भी बोल सकता है। तो उसको अगर कंट्रोल करना है तो इसे केवल प्राइवेट में रखेंगे, प्ले विद फ्रेंड्स मोड में। तो ये जल्द से जल्द आ रहा है और ये जून के एंड में आ रहा है। इसके अलावा हम लोग 5 और 6 प्लेयर पे भी काम कर रहे हैं, जो ऑनलाइन मल्टीप्लेयर मोड में आएगा। ये ऑनलाइन मोड में आएगा ये। जी बिल्कुल, अभी क्योंकि आई थिंक शायद पास एंड प्ले जो आपका है जिसमें हम बिना इंटरनेट के हम खेलते हैं, उसमें तो ये ऑप्शन अवेलेबल है 5 और 6 प्लेयर्स का, बट ऑनलाइन ये ऑप्शन अभी इस वक्त अवेलेबल नहीं है। अरे कितना नंबर चलेगा? कितना नंबर चलेगा अभी? हेलो, हाँ सर। ये कौन थे? राहुल जी, ये कौन बोल रहे हैं? विकास जी, आवाज मेरे पास भी आई, बट आई डोंट थिंक कौन कनेक्टेड है। ऑडियो तो आया था मेरे पास भी, ऑडियो मुझे भी कुछ सुनाई दिया। राहुल जी, आप ऐसा करो, आप क्वेश्चन ले लो, उनको आप कनेक्ट करने से बेटर आप क्वेश्चन ले लो। जी जी नहीं, मैंने किसी को कनेक्ट नहीं कर रहा सर, किसी को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं हम लोग। अपन तीनों ही जुड़े हुए हैं सर। सिर्फ हम 3 इस वक्त कनेक्टेड हैं और कोई कनेक्टेड नहीं है। सर बताएं, आप कुछ बोल रहे थे? क्या बात चल रही थी? जी, अपनी बात चल रही थी सर कि इस वक्त 5 और 6 प्लेयर का जो ऑप्शन है वो ऑनलाइन में नहीं है। वो भी जल्द से जल्द आ रहा है, वो भी हम ट्राई कर रहे हैं, जून के एंड तक आ जाएगा। 5 और 6 प्लेयर इन ऑनलाइन मल्टीप्लेयर मोड, जो प्राइवेट प्ले विद फ्रेंड्स के साथ भी लोग खेल सकते हैं। लोग के सजेशंस आते हैं कि 12 मोड का भी आप बनाओ, 10 मोड का बनाओ, 10 लोग भी खेल सके एक साथ, 12 लोग भी खेल सके। अब भाई इसके लिए 2 मोबाइल जोड़ना पड़ेगा जगह नहीं है सर जैसे बोर्ड गेम में लूडो है, कैरम है, ये 2 तो आ चुके हैं। और कौन से बोर्ड गेम है सर जो अब स्क्रीन पे भी नजर आने लगे हैं, जिन पे आप काम करते है? हमारे पास कुछ लिस्ट है जो गेम की, जो अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन बनाएंगे हम लोग, जितने भी गेम्स हैं बोर्ड गेम्स कैटेगरी के। सर कई सारे गेम ऐसे होते हैं जो खास तौर से मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में खेले जाते हैं, कुछ राजस्थान के कुछ इलाकों में खेले जाते हैं। तो ऐसे जो रीजन में जो खेले जा रहे हैं गेम, क्या वहां से भी कुछ उन पे भी काम कर रहे हैं क्या?
ये लोग आते हैं, इनके ईमेल हमें इनके सजेशन आते हैं कि आप ये भी गेम बनाओ। हम लोग इसलिए काम नहीं करते हैं उस गेम पे कि उसका मास अपील नहीं है। नहीं, जैसे चंगा पोए गेम आमतौर पे गांवों में खूब खेला जाता है, अपने शहरों में भी खेला जाता है, बड़ी तादाद में लोग खेलते हैं, तो इस तरह के और भी कई गेम हो सकते हैं, लेकिन अभी सोच कौन सा नहीं रहे गेम हैं। आपने नाम बताया, कौन सा गेम बताया? चंगा पो के बारे में मैं अक्सर सुनता रहता हूँ, लोग खेलते हैं उसको। तो वो लगभग लूडो से मिलता जुलता सा होता है। तो ऐसे और भी जो गेम होते हैं, कई सारे रीजनल, साउथ में भी होंगे, नॉर्थ में भी हैं, राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में, अलग अलग जो एरियाज में खेले जाते हैं, क्या उनके बारे में भी अपन सोच रहे हैं क्या कि उनको स्क्रीन पे लाने के बारे हम लोग एक गेम बना रहे हैं, कार्ड से रिलेटेड है ये, और ये जी। गेम भी एक कम कम लोग खेलते हैं, किसी एरिया में खेलते हैं, किसी स्टेट में, बट हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। बाकी ये इस तरह के ईमेल आते हैं, लाइक ये अगर राजस्थान है या जयपुर, किसी पर्टिकुलर एरिया में खेला जाता है, तो उस पर हम लोग अभी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वैसे गेम के लिए मास यूजर्स नहीं मिलेंगे हमें। जी जी। बट अगेन अगर गेम अच्छी है तो उसको हम लोग लोकल को नेशनल गेम भी बना सकते हैं। जी जी विकास जी, साहब जी, आपसे एक चीज मैं खुद जानना चाहूंगा। जब हम बोर्ड गेम खेलते थे लूडो, तो इफ सपोज हमने डाइस चला और 6 पासे हमारे पास आते थे, तो एक चांस और मिलती थी उसे चलने की, है ना, हम दोबारा डाइस चल पाते थे। यहाँ पे जब हम इसे खेलते हैं या मोबाइल पे हम खेलते हैं, तो आप 6 के साथ साथ जब गोटी घर के अंदर जाती है, जब सेंटर में गोटी पहुंचती है, तब भी एक और चांस हमें मिलती है। तो इफ सपोज अगर 6 नंबर मुझे चाहिए मेरी गोटी अंदर जाने के लिए, और मेरे 6 आते हैं, तो एक तो 6 की मेरी एक्स्ट्रा चांस, उसके अलावा एक जो आपका जो रूल है गोटी अंदर गई उसकी एक चांस, बट इसमें हमें एक ही चांस मिलती है। मैं समझ गया आप क्या बोल रहे हैं। अभी राहुल जी, आप जी। इसके बारे में सोचो आप कि ठीक है, आप एक बार घर पे गए तो उसका एक चांस, और 6 आया आपको उसका एक चांस। आप सामने आप यूजर गेम का जो इंटरफेस है, आप समझाओगे कैसे उस चीज को? समझाओगे कैसे आप? तो मुश्किल है समझाना काफी। जो लोग गेम, सपोज 4 लोग खेल रहे हैं, चारों लोग कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है गेम में खेलते समय, बट अगर एक बंदा जो थोड़ी देर के लिए कहीं और उसका ध्यान चला गया, वापस से गेम में देख रहा है, तो आप समझाओगे कैसे कि जो हुआ 2 बार क्यों चांस आ रहे हैं उसके? या फिर सिंपल में कहें तो आपने होम किया, आपको एक दोबारा चांस मिल रहा है, आप 6 से करो या 1 से करो, तो रूल को जितना आप सिंपल रखो वो सबके लिए सेम है। अभी जब हम रियल लूडो खेलते हैं, आप डाइस चलते हो तो 6 आता है, तो आप अपनी गोटी को मूव नहीं करते हो, दोबारा आप डाइस चलते हो। हमारे लूडो में क्या है, आपको 6 आया आप चलो। ऐसा इसलिए किया गया है कि सामने वाले को रिस्पॉन्स जल्दी मिले, क्योंकि ये मोबाइल गेम है। आपको 6 आया आप चलो, फिर से 6 आया चलो, तो सामने वाले को दिख रहा है कि हाँ उसको भी चांसेस मिल रहे हैं फटाफट। मोबाइल में तुरंत रिएक्शन होना चाहिए, रिस्पॉन्स तुरंत होना चाहिए दोनों तरफ से, तो जाके गेम इंटरेस्टिंग बनता है। और ये रीजन था 2016 में जब हमने निकाला था गेम, तो ये सब थोड़ा गेम को रूल्स को सिंप्लीफाई किया था, और लोगों को काफी पसंद आया ये, और आज भी सबको ये पसंद आ रहा है। अच्छा विकास जी, आगे आपके क्या कुछ प्लानिंग्स है? आगे किस तरह के गेम्स आप और लेके आने वाले हैं हमारे यूथ के लिए, एक बार बताएंगे प्लीज? मैं एक छोटा सा घटना बताता हूँ कि हमारे अभी गेम अप्रैल मंथ में स्टार्टिंग में गेम हमारा क्रैश हो रहा था, सर्वर क्रैश हो रही थी। जैसे ही रामायण खत्म होती थी 10:30 PM को, उसी समय हमारा सर्वर डाउन हो जाता था, और फिर हमें एक पॉपअप लगाना होता, गेम अंडर मेंटेनेंस। कभी भी हम लोगों ने इतनी ट्रैफिक नहीं देखी थी।
जहां हमारी नॉर्मल ट्रैफिक 13 से 15 मिलियन होती थी, 1 से 1.5 करोड़, वो अचानक से 5 करोड़ हो गई। तो ये इसमें लोगों को काफी प्रॉब्लम हुआ। काफी लोग हमें मेल लिखते थे, रिव्यू लिखते थे, नेगेटिव रिव्यू, कि कैसा गेम है, ऑलवेज डेली बेसिस पे मेंटेनेंस लगा देते हो आप लोग, कैसा कर रहे हो, सर्वर कैसा बना के रखा है आप लोगों ने। तो मैं उनसे बोलूंगा जिन्होंने नेगेटिव रेटिंग दिया है, करीब अपना पॉजिटिव रेटिंग आप हमें अब दे दो, बिकॉज हमने सर्वर को इतना मजबूत बना दिया है कि ये कभी भी सर्वर डाउन नहीं होगा। कभी कभी छोटी सी ग्लिचेस आती रहती है सर्वर की तरफ से, बट वो बहुत ही छोटे टाइम के लिए होता है। और मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि उस समय अप्रैल के फर्स्ट वीक में हमारी जो टीम है, आज की जो लूडो किंग की जो टीम है, अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 लोग हैं, उनको मैं काफी थैंक यू बोलता हूँ कि उन्होंने दिन रात मेहनत करके सर्वर को मजबूत बनाया। सर्वर के हम लोग ने टेक्नोलॉजी को चेंजेस किए, सो दैट कि आज हम कितना भी ट्रैफिक ले सकते हैं। अच्छा, ट्रैफिक की आपने बात करी कि ट्रैफिक जब एकदम से ज्यादा आ जाता है तो आपको साइट मेंटेनेंस पे डालनी पड़ती, बट हालांकि अब आपने बहुत मजबूत कर दिए साइट को, लोगों की काफी शिकायतें आई। तो ये ट्रैफिक को आप मैनेज कैसे करते हैं? ये सब ऑटोमेटिक स्केलिंग होती है सर्वर साइड से। पहले हम इतने ट्रैफिक के लिए रेडी नहीं थे, कोई भी रेडी नहीं था कि कोविड आने वाला है, कोविड-19 कोरोना आने वाली, कोई भी रेडी नहीं था, हम भी रेडी नहीं थे। अचानक से ये हुआ और करीब 7-8 दिन तक हमें इवनिंग रात में अंडर मेंटेनेंस पॉपअप लगाना होता था। अगर वो नहीं लगाएंगे तो जो ऑलरेडी गेम अंदर खेल रहे हैं उनका भी गेम बंद हो जाता, बिकॉज हम जब मेंटेनेंस लगा रहे हैं तो जो अंदर गेम खेल रहे हैं उनका गेम चल रहा होता था। तो आज के टाइम पे हमारा गेम सर्वर काफी मजबूत है। जी विकास जी, धन्यवाद इस चर्चा के लिए, लेकिन आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जाने से पहले आपसे विकास जी एक क्लोजिंग नोट लेना चाहेंगे कि पत्रिका का जो ये इवेंट है, की नोट जो हमने शुरू करा है, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे आप, एक क्लोजिंग नोट? सॉरी, आपकी आवाज नहीं आई। जी, पत्रिका का जो ये इवेंट है, की नोट की नोट फॉलो हमने शुरू करा है, पत्रिका की एक मुहिम है जिसमें आप जैसे लोग यहाँ आते हैं, स्पीकर्स यहाँ आते हैं और रूबरू होते हैं हमारे दर्शकों से। तो कैसा लगा आपको हमारा ये की नोट, इसके बारे में आपका एक क्लोजिंग नोट रहेंगे? मैं राहुल जी और राजेश जी और शैलेंद्र जी, ये सब जो पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं इस इवेंट को, काफी थैंक यू बोलता हूँ। एकता जी, जिनसे मेरी पहली बार बात हुई थी पत्रिका के बारे में, तो इन सबको रियली थैंक यू कि लूडो आज इंडिया में इतना बड़ा हो गया है, सब लोग इस गेम को खेल रहे हैं। और ये मीडियम के थ्रू मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब देने को मिला। और मैं आशा करता हूँ कि जो यूजर्स जो खेल रहे हैं, जो अनहैप्पी हैं कि हमें ये वन क्यों नहीं आता और ये क्यों नहीं होता, तो वो लोग शायद आज समझ जाएंगे कि हमारा सर्वर, या मैं उनको नहीं जानता हूँ, ना ही गेम जानता है उसको, ये ब्लू कलर का है वो या ग्रीन कलर के उसने चूज किया, वो कोई नहीं जानता। तो ये जो मीडियम आज मुझे मिला है, मुझे लगता है काफी इसमें जो कंफ्यूजन थे यूजर के दूर हो गए होंगे। और मैं उनसे ये बोलूंगा, गेम को गेम की तरह खेलिए, ज्यादा सीरियस मत होइए, ज्यादा टाइम मत खेलिए, और ये मत समझिए आप ज्यादा खेलते हो तो आप अगला गेम जीत जाओगे। ये 50% लक है, पूरी तरह से 50% लक है और 50% स्ट्रेटजी है। अगला गेम आप अगर छोटे बच्चे के साथ खेलोगे तो शायद आप हार सकते हो, क्योंकि आपका शायद लक अच्छा ना हो। तो एवरीथिंग इज लक एंड स्ट्रेटजी, टेक इट इजी और खेलते रहो अपना गेम लूडो किंग। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप थैंक यू। दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू।